हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका सोल लैंड 2 के एक और न्यू वीडियो में। इस एपिसोड में मैं आपके लिए सोल लैंड 2 के लेटेस्ट एपिसोड को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कर दो। पिछला एपिसोड जिसको मैंने एक्सप्लेन नहीं करा था उसको मैं तुरंत ही डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। वेल, ज्यादा कुछ नहीं हुआ था, इम्पोर्टेंट चीजें आज होने वाली है। पिछले एपिसोड में वो कॉम्पिटिशन कंटिन्यू हुई थी। यूहाओ को डीन अपने सोल ब्रांच में लाना चाहते थे और कॉम्पिटिशन के दौरान दाएवाबिन की दोनों लड़कियां और यूहाओ की टीम की दोनों लड़कियां फाइट कर लेती है, जिससे उस समय दाएवाबिन के दोनों लोगों को 100 एंड 110 पॉइंट दिए जाते हैं। वही बात करें यूहाओ की टीम की तो वैंग डोंग को एक मिलीनियम लेवल 20 को चैलेंज करने के बाद भी उसकी लापरवाही की वजह से 110 पॉइंट दिए जाते हैं। वही सियाओ सियाओ अपने परफॉर्मेंस से 96 पॉइंट सिक्योर करने में सक्सेसफुल हो पाती है। आज की फाइट में हम लोग दाएवाबिन और यूहाओ का बीस्ट के साथ फाइट देखेंगे, जिससे ये डिसाइड होगा कि इस कंपटीशन में कौन जीतेगा। और अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है, जहां हम देखते हैं रेफरी कंपटीशन स्टार्ट होते ही दाएवाबिन को अरीना में समन करते हैं। अरीना में आने के बाद दाएवाबिन अपना बीस्ट सेलेक्ट करता है। दाएवाबिन भी एक मिलीनियम लेवल बीस्ट को सेलेक्ट करता है। अब दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। टोटल इस कंपटीशन में बीस्ट को हरा देने के बाद 150 पॉइंट्स दिए जा सकते हैं। इस कंपटीशन में अभी तक का हाईएस्ट लेवल मिलीनियम लेवल बीस्ट है, जिससे वैंग डोंग लड़ी थी और जिसको अभी ये दाएवाबिन चैलेंज करा है। अभी तक का इस स्कूल का ये रिकॉर्ड है कि कोई भी 150 पॉइंट सिक्योर नहीं कर पाया है। हम देखते हैं दाएवाबिन इसको सिक्योर कर भी पाएगा या नहीं। जिसके बाद वो मिलीनियम लेवल बीस्ट आता है। इस बीस्ट का नाम दोस्तों फेंग हू है। ये दाएवाबिन के व्हाइट टाइगर बीस्ट से फाइट करने लगता है। स्पीड की बात करें तो फेंग हू की स्पीड व्हाइट टाइगर से ज्यादा है, पर व्हाइट टाइगर क्लैन की मार्शल आर्ट स्किल ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। दाएवाबिन फेंग हू को बहुत ही ज्यादा कड़ी टक्कर देता है। यहाँ पे एक जोरदार वाली फाइट होती है और फाइनली दाएवाबिन अपना डेविल चाल चलता है। यूं तो इस कंपटीशन का एक ये भी रूल है कि कोई भी किसी भी सोल बीस्ट को जान से नहीं मार सकता है। दाएवाबिन बीस्ट के मुंह में उसे पकड़कर एक किलर अटैक करता है, जिसकी वजह से एनर्जी फेंग हू के बॉडी को चीर के पार हो जाती है, रिजल्टिंग फेंग हू की डेथ हो जाती है। ये चीज देखकर मिस्टर जाओ बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाते हैं। वो उसको चिल्लाकर मना भी करने की कोशिश करे थे, पर दाएवाबिन माना नहीं। दोनों ही जमीन पे आ जाते हैं। फेंग हू की बॉडी से बहुत ही ज्यादा खून बहने लगता है। उसकी डेथ हो गई है तो सोल बीस्ट रिंग भी बाहर निकल आया है। ये चीज देखकर सभी लोग एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, पर मिस्टर जाओ गुस्से में बीस्ट के पास आ जाता है, चिल्लाता है तुमने ऐसा क्यों किया, मैंने तुम्हें मना किया था कि बीस्ट को नहीं मारना। तो फिर दाएवाबिन कहता है हम लोग सोल मास्टर हैं। एक सोल मास्टर की एक सोल बीस्ट के साथ फाइट होने में बीस्ट की जान ऐसे भी चली ही जाती है, और ये कंपटीशन मेरे प्रेस्टीज का सवाल था। मैं इस कंपटीशन में एक भी पॉइंट लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकता था। मिस्टर जाओ गुस्सा रहे हैं, लेकिन तब डीन उसको रोक देते हैं। डीन भी दाएवाबिन का सपोर्ट करते हैं, कहते हैं दाएवाबिन सही ही कह रहा है। सोल मास्टर की फाइट में बीस्ट मारे ही जाते हैं, पर इस श्रेक स्कूल और कंपटीशन का भी कुछ रूल था। वेल, तुम्हें अपने इस परफॉर्मेंस के लिए 145 पॉइंट्स दिए जाते हैं। 5 पॉइंट तुम्हें इस कंपटीशन के रूल को तोड़ने के लिए काटे जाते हैं, और तुम्हें ये भी ऑर्डर दिया जाता है कि 10 दिनों के अंदर तुम्हें स्कूल को 1 मिलीनियम बीस्ट प्रोवाइड करना होगा। दाएवाबिन भी डीन की इन कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लेता है, और फिर दाएवाबिन का ये फाइट रैप अप हो जाता है। सो टोटल अब हम लोगों को दाएवाबिन की टीम की स्कोर को दिखाया जाता है, जहां पर इनका स्कोर टोटल 355 हो गया है। 110, 100 एंड देन 145। इसीलिए अब ये लोग बहुत ही ज्यादा खुश है, क्योंकि अब यूहाओ की टीम की बारी है, और अगर यूहाओ फुल पॉइंट स्कोर नहीं करा तो वो लोग इन लोगों से नहीं जीत जाएंगे। ऑलरेडी यूहाओ की टीम इनसे पीछे हो गई है, इसीलिए ये लोग यूहाओ की टीम को चिढ़ा रहे हैं। वैंग डोंग भी यूहाओ को यही बात कह रही है कि अगर उन्हें उन लोगों से जीतना है तो उन्हें 150 पॉइंट्स स्कोर करने ही होंगे। सियाओ सियाओ घबरा रही है, कह रही है इसका मतलब क्या हम लोग हारने वाले हैं, क्योंकि अभी तक इस कंपटीशन में कोई भी फुल पॉइंट्स नहीं स्कोर कर पाया है। जिसके बाद मिस्टर जाओ अरीना में आते हैं और फिर हुआओ यूहाओ का नाम समन करते हैं। यूहाओ अपने दोस्तों को मोटिवेट करता है, कहता है हम लोग हार नहीं मानेंगे जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है। हम लोगों को भरोसा बनाए रखना होगा, हम लोग जरूर जीतेंगे। जिसके बाद दोस्तों हम लोगों को दोनों डीन और वॉचडीन को दिखाया जाता है। वॉचडीन डीन से कह रहा है डीन तुम्हारे ये मार्शल सोल ब्रांच कुछ ज्यादा ही अग्रेसिव नहीं है। डीन समझ जाता है कि वो दाएवाबिन के बारे में बात कर रहा है, कह रहा है हाँ मैं जानता हूँ दाएवाबिन थोड़ा सा टफ है, पर वैसे भी हमारे श्रेक स्कूल का यही तो मोटो है कि हम लोग हमारे स्कूल से मॉन्स्टर्स पैदा करें। दाएवाबिन की कल्टीवेशन बेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अभी उसकी
इसकी एज भी इतनी ज्यादा कम है और इसका बेस इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। इसका मतलब यही है कि अगर इसे अच्छी गाइडेंस मिली तो ये बहुत ही बड़ी सक्सेस को अचीव करेगा। तो फिर वर्ष दिन आ जाते हैं। लगता है तुम्हें दाया हुआ पिन पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है। चलो हम लोग एक दूसरे से जरा चैलेंज करते हैं। तुम दाया हुआ पिन को ट्रेन करो और मैं हुआ युवाओं को ट्रेन करूंगा। देखेंगे हम दोनों के डिसाइपल में कौन ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। तो फिर डीन भी कहता है बढ़िया बात है, अगर तुम ये चाहते हो तो ऐसा ही होगा, पर इसके बदले में हम लोगों के बीच के जो पुराने हिसाब हैं वो पूरे हो जाएंगे। इन केस दोस्तों जब दाया हुआ पिन हुआ युवाओं से ज्यादा टैलेंटेड निकला, जिसके बाद हमें दोस्तों मिस्टर जाओ को दिखाया जाता है। युवाओ अरीना में आ गया है तो जाओ युवाओं से कहते हैं अपने सोल बीस्ट का एज चुनो, पर ये बात तुम भी याद रखना कि बीस्ट को जान से नहीं मारना है। जिसके बाद युवाओ अपने बीस्ट का एज सेलेक्ट करता है 1 मिलीनियम बीस्ट। अब यहाँ पे ये भी हाईएस्ट लेवल ऑफ बीस्ट सेलेक्ट कर लिया है, पर इसकी एक सोल रिंग की वजह से दाया हुआ बिन कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस में है। कह रहा है इसके पास एक ही सोल रिंग है जो कि अटैक कर सकती है। मुझे नहीं लगता अगर ये बीस्ट इसको अटैक करने भी दे दे तब भी ये बीस्ट के डिफेंस को तोड़ पाएगा। इधर दोस्तों ऊपर क्लास 1 और क्लास 2 के टीचर आपस में ही भिड़ चुके हैं। ये लोग खुद परेशान है कि इसका रिजल्ट क्या होगा। दोनों ही एक दूसरे को ताना देने में लगे हुए हैं। लेकिन इधर से हम लोगों को युहाओ के बीस्ट का नजारा दिखाया जाता है। इसका बीस्ट बहुत ही ज्यादा खूंखार, बहुत ही ज्यादा बड़ा लग रहा है। बीस्ट अरीना में एंट्री लेता है। युहाओ इसको देखकर अपने स्नो एट्रीब्यूट को एक्टिवेट कर लेता है। युहाओ कह रहा है मैं दाया हुआ पिन से नहीं हार सकता और युहाओ अपने आइस स्किल को एक्टिवेट करने लगता है। पर ये देखकर वो बीस्ट पलक झपकते ही युहाओ के ऊपर अटैक कर देता है। युहाओ वहाँ पे खड़ा उसको डॉज नहीं करता है। ये नजारा देखकर सभी लोग एकदम शॉक्ड हो जाते हैं कि युहाओ पूरा डिफेंसलेस पोजीशन में था। ऐसे में वो उस बीस्ट के पंजों में आ गया। युहाओ की जान चली जाएगी और उस जगह एक फ्यूरियस फ्लेम इवॉल्व होता है। इतना खतरनाक नजारा देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। ये बीस्ट की एट्रीब्यूट फायर एट्रीब्यूट थी और सब तरफ बस फायर ही फायर है। नजारा देखकर सभी लोग सोच रहे हैं कि युहाओ की जान चली गई, लेकिन आग के बीच में हम लोगों को एक रोशनी दिखाई देती है। यहाँ पर दोस्तों ये फायर अटैक हुआ तो था, लेकिन युहाओ का स्कॉर्पियन किंग युहाओ को बर्फ की सील से प्रोटेक्ट कर लिया। युहाओ आगे बढ़ता है। वैसे ही हमें स्कॉर्पियन किंग बीस्ट को दिखाया जाता है। ये उस बीस्ट के सामने बहुत ही ज्यादा बड़ा था और इसकी एनर्जी इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि ये बीस्ट की हालत भी खराब हो जाती है। पर दोस्तों अब बारी है कमाल दिखाने की। युहाओ यहाँ अपने फर्स्ट सोल स्किल को एक्टिवेट करता है। वैसे ही पूरा अरीना बर्फ की ठंडी हवा से भर जाता है। यहाँ युहाओ ने आइस एम्परर सील एक्टिवेट करा है। इसके एनर्जी से वो बीस्ट भी उड़ जाता है। नजारा देखकर सभी लोग एकदम दंग रह गए हैं। एनर्जी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि पूरा का पूरा अरीना बर्फ से ठंडा हो गया है। यहाँ तक कि अरीना में टेम्परेचर इतना ज्यादा ठंडा हो गया है कि फर्श में साउथ पोल की तरह बर्फ जमने लग गए हैं। हम उस बीस्ट को देखते हैं जो कि इस बर्फ में पूरा जम गया है। युहाओ यहाँ आइस एम्परर की ताकत को यूज करके उस बीस्ट का दिल दहला दिया है। युहाओ अपनी पावर दिखाता है और फिर एक ही बार में सभी बर्फ को पिघला देता है और फिर इस बीस्ट को कमांड देता है कि यहाँ पे से भाग जाओ। दोस्तों युहाओ के ऐसे बीस्ट को देखकर ये फायर बीस्ट इतना ज्यादा घबरा जाता है कि ये एक छोटे से चूहे की तरह छटपटाते हुए वापस से अपने कैच में लौट जाता है। दैट मीन्स दोस्तों युहाओ की इस जगह पर टोटली जीत हो गई है। सभी लोग ये नजारा देखकर शॉट हो गए हैं। युहाओ के चाहने वाले युहाओ के इस परफॉर्मेंस को देखकर बहुत ही खुश हो गए हैं। दोस्तों दाया हुआ बिन की हालत खराब हो गई है। वो शॉक्ड है, कह रहा है आखिर ये लड़का इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो गया। ये आखिर सेक्रेट फायर लायन को हरा दिया। हराने से भी बढ़कर सेक्रेट फायर लायन दौड़ के भाग गया। आखिर इसके अंदर ऐसी क्या ही चीज है। युहाओ अपने पावर को सप्रेस कर लेता है। और दोस्तों बस इसी बात के साथ सोल लैंड 2 का ये एपिसोड इसी जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों आप मेरे को बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसके बाद मैं आपको इसके बाद का ड्रामा दिखाऊंगा जिसमें ये लोग कैसे युहाओ के सामने घुटने टेक कर माफी मांगेंगे। ये सब कुछ देखने के लिए आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना और मैं आपसे मिलता हूँ इसके नेक्स्ट वीडियो को लेकर थोड़ी ही देर बाद। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स।